मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन बराह रास्त सुर्खियाँ छोड़ करके जो हमारी तमहीद होती है बराह रास्त ख़बरों की जानिब बढ़ने की कोशिश होगी। अलबत्ता आप जो मैं ऐलान करता हूँ उसको जहन में रखिए, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। उसकी तफसीलात नीचे हैं। नाज़रीन गिरामी, गणेश पूजा हो या हिंदुओं की त्यौहार के मौके पर पहले बड़े पुरअमन सुकून के हिसाब से सब गुजर जाते थे, ऐसे कुछ हालात बनते नहीं थे। लेकिन 2022 को आते आते 2014 के बाद से किस तरह बदल गई है सोच, इससे लगाएं अंदाज़ा लगाएं। ये बल्लारी के सिरगुप्पा नामे एक इलाके की वीडियो है जहां गणपति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया। मस्जिद के सामने जमा हुए, हंगामा आराई हुई, पुलिस देख रही है। इस दरमियान में एक शख्स चप्पल निकाल करके मस्जिद पर फेंक देता है। ये सौदागर मस्जिद की बात बताई जा रही है। जो रेड कलर आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, उसको आप देखें, आपको साफ तौर पर हाथ उठता हुआ फेंकता हुआ नजर आएगा। इश्तियाल कौन बढ़ाता है, फतराव कौन करता है, ये पुलिस को भी पता है। लेकिन पकड़ धकड़ किसकी होती है, किसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। अब देखिए, एक तरफ ये हाल है, दूसरी जानिब कर्नाटक के ही इलाके से मस्जिद के सामने किस तरह हंगामा हो रहा है। दरअसल ये आवाज़ हम आपको सुना नहीं सकते, इसलिए कि ये बड़ा डीजे का म्यूज़िक भी है और वो राम जय श्री राम के नारे इसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद के सामने जो शरारत, ये डीजे में बड़ी आवाज़ में मुसलमानों के कत्ले आम की वीडियो चलाई जा रही है। अभी आवाज़ सुनाएंगे तो कॉपीराइट का भी मसला होगा, और दूसरी बात यह है कि इसमें बड़ी भड़काऊ चीज़ें होती हैं। तो ये एक सूरत हाल है। कोल्हापुर की वीडियो देख लीजिएगा, इसमें तो पुलिस वाले भी नाच रहे हैं उस डीजे की आवाज़ पर, और फोर्स वाले या जो भी आप जिस ड्रेस में आप पहचान लें कि ये लोग कौन हैं, सरकारी अफसरान ही हो सकते हैं। इसमें गली का बच्चा जय श्री राम चिल्लाएगा, कहेगा, इस तरह की कुछ बोल हैं, डीजे है, म्यूज़िक है, इस वजह से सुना तो नहीं सकते। लेकिन इस पर जो फुदक रहे हैं, इस पर जो नाच रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगाएं। बीजेपी के ज़ेर हुक्मरानी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये तस्वीर हैं, और ये गणेश विसर्जन की 2022 की वो तस्वीरें हैं जो एक अलग ही पैगाम आप लोगों को दे रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। काबुल में कल अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियत के दौरान गिर कर के तबाह हो गया, जिससे 3 अफराद जाँ बहक हुए और 5 ज़ख्मी हुए थे। वो ब्लैक हॉक के तबाह होने का मंजर किसी ने जो है अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। अब वो वीडियो सामने आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में अमरीकी तरबियत याफ्ता पायलट्स को नए लोगों को तरबियत देने के लिए तलब किया है, और इसी दरमियान में ये सारा कुछ तरबियत का मामला चल रहा था और अचानक ये हादसे का शिकार बन गया, जिसकी वजह से 3 अफराद के इंतकाल कर जाने और 5 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, आजकल कब किस पर हमला हो जाए, क्यों हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। अब बिलखुसूस दिल्ली की ख़वातीन के सिलसिले में हर 8 दिन में कोई ना कोई वीडियो निकल कर के आ रही है। अब एक और वीडियो आई है दिल्ली के एक इलाके से, जहाँ पर एक खातून कार का दरवाज़ा खोल करके अंदर मौजूद एक शख्स को लात से मारते हुए नज़र आ रही है। अब क्या वजह थी, क्यों थी, क्या छेड़खानी हुई थी या गालियाँ दी थी या ट्रैफिक का कोई मसला था, पता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए जहाँ इस खातून को लोग सराहने की निगाह से देख रहे हैं, वहीं पर बात भी कहा जा रहा है कि ख़वातीन अब उनके हुकूक़ का और अपनी मज़लूमी का रोना रोते रोते अब मर्दों पर जुल्म भी करने लगी हैं, और बिला वजह जो है इस तरह की चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमतों को भी समझना चाहिए कि जो है बिला वजह ख़वातीन को पूरी तरह से उनको जो है मज़लूम करार देने, उनकी गलती होने के बावजूद जो है इस वजह से ख़वातीन इस वक्त इस तरह से हमले करते नज़र आ रहे हैं। दोनों जानिब से इस तरह के तबसरे सामने आए हैं।
नाज़रीन गिरामी, मुतासिब हिंदुत्व के लोग अब बायकॉट करने के लिए बाकायदा रास्तों पर भी उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर ही किसी चीज़ को बायकॉट करने के लिए जब वो किसी से नाराज़ होते हैं, कभी फिल्मों से नाराज़ होते हैं, कभी किसी बयान से नाराज़ होते हैं, कभी किसी सियासी नेता से नाराज़ होते हैं, तो आजकल ये बायकॉट का सिलसिला चल निकला है। अभी हाल ही में एक ब्रह्मास्त्र फिल्म आई है, उस फिल्म को जहाँ पर जिस थिएटर पर चलाया जा रहा है उसी के सामने खड़ा होकर के हिंदुत्व उस बायकॉट करने की अपील कर रहा है। क्या कुछ होगा आप अंदाज़ा लगाएं, ये लोग कहाँ और किस हद तक जाएंगे। बैकैफ हम फिल्मों की नुमाइश है उसको देखने की सिलसिले में थी, लेकिन ये हिंदुत्व जहनीत के लोग कहाँ और किस हद तक पहुँच रहे हैं उसको दिखाना हमारा मकसद है। और ब्रह्मास्त्र में जो अदाकारी किए हैं वो रणबीर कपूर, उनकी बीवी आलिया है, और अभी हाल ही में उनके बीफ खाने के एक पुराने वीडियो को लेकर के इन लोगों ने हंगामा मचाया था, इसीलिए लगातार उनसे दुश्मनी अपना रहे हैं। ये देखिए, इस शख्स को थोड़ा सुनिए, मैं फिर अगली खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। कपूर को बोले आई लव फिलिप, तो आप सभी सनातनी एकजुट होकर के बोलिए बाइकॉट 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 समाज। सनातनी एकजुटता दिखाते रहिए, जिस प्रकार लाल सिंह चड्ढा को हम सनातनी एकजुट होकर उसकी औकात दिखलाए हैं, आज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को भी उसकी औकात दिखलाएंगे। बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, ब्रह्मास्त्र का करे बाइकॉट। नाज़रीन गिरामी, इधर बीजेपी की कौमी तर्जुमान शाजिया इल्मी एक मजमून लिख करके VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के निशाने पर आ गई है। VHP के तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि शाजिया ने इंडियन एक्सप्रेस में शाये अपने मजमून में VHP पर इल्ज़ाम लगाया है कि PM मोदी को बदनाम करने और बल्कीस बानो इस्मत दरी केस के कसूरवारों का एहतराम करने की मुहिम चला रही है। VHP ने BJP को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि पार्टी को यह वाज़ेह करना चाहिए कि वो अपने तर्जुमान के ख्यालात की हिमायत करती है या नहीं। बंसल ने यह भी कहा कि बीजेपी लीडरों को सोचना है कि हमारे सवाल का जवाब देना है या नहीं। हम भाई हैं और वो इम्पोर्टेड लीडर नहीं जो बीजेपी की कब्र खोदने आए थे। वो ये कैसे लिख सकती हैं कि हम वज़ीर आज़म मोदी को बदनाम करने में मसरूफ़ हैं। वो ऐसा कुछ कैसे लिख सकती है? हमें अपने वज़ीर आज़म पर फ़ख्र है, उन्होंने हमसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश नहीं की और लिख दिया कि VHP ने इन मुजरिमों की इज़्ज़त अफजाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी एक खुलासा उठाया, उन्होंने अपना नुक़्ता नज़र पेश किया है और मैंने अपनी तंजीम का उन्होंने मजमून BJP की तर्जुमान की हैसियत से तहरीर किया है। पार्टी को फैसला करना होगा कि उसके साथ क्या करना है या अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है शाजिया इल्मी ने जिस तरह से बल्कीस बानो के सिलसिले में मजमून लिखा और इस सिलसिले में जो है जिन लोगों ने उसके कसूरवारों को रिलीज़ करने के बाद उनको बड़ी इज़्ज़त अफजाई से मिठाई वगैरह बांट करके इस्तकबाल किया था, उनको जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए उसको नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का एक साजिश करार देते हुए अपने मजमून को अलग ही नहज में पेश करने की कोशिश की थी। बैकैफ अब जो है VHP इससे नाराज़ है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। इधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ ख़ानदानों ने BJP रुकने असम्बली पर ज़मीन कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। ऐसे में 3 ख़ानदानों ने BJP रुकने असम्बली के उस अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और अपने घरों पर बैनर लगा दिया है कि वो इस जुल्म की वजह से घर छोड़कर हिजरत करने के लिए मजबूर हैं। साथ ही मुतासिरा कुंबई के लोग इंसाफ ना मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की धमकी भी दे रहे हैं। इन ख़ानदानों का इल्ज़ाम है कि रुकने असम्बली पुलिस इंतज़ामिया की मदद से उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला हसनपुर इलाके के डगरोली गाँव का है, जहाँ से वाराणसी को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे सड़क गुजर रही है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से इलाके में ज़मीनें महंगी हो गई हैं। इस इलाके के रहने वाले 3 ख़ानदानों ने अपने घरों पर हिजरत करने का बैनर लगा दिया, जो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। इन कुंभों का इल्ज़ाम है कि BJP रुकने असम्बली उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस ने मारपीट कर उन्हें घरों से निकाल दिया। मुतासिरीन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की अपील भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर ज़िला इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो नाज़रीन गिरामी, BJP अरकान असम्बली और लीडरों की किस तरह दबंगई चलती है गरीबों पर, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है लोग ही घर छोड़ कर के जाने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, अब नितिन गडकरी अपने ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ शुरू कर दी हैं। नागपुर एजेंसी मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, जो अपने बेबाक और सनसनीखेज़ बयानात की वजह से ख़बरों में रहते हैं, उन्होंने नागपुर में एक प्रोग्राम के दौरान किसानों को हुकूमत पर ज़्यादा भरोसा न करने का मशवरा दे दिया है। दरहकीकत उन्होंने किसानों पर जोर दिया
कि वो ज़रूरी मसनूआत की मार्केटिंग और बरामद के लिए अपनी कंपनियां बनाएं। हिंदुस्तान लाइफ हिंदी के मुताबिक गडकरी ने कहा कि हुकूमत वहां कदम रख सकती है जहां किसान किसी मसले का हल तलाश नहीं कर सकते। वो अपने एग्रो विजन फाउंडेशन और सरकारी इदारे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतिमाम मुश्तरका तौर पर मुनाकिदा एक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत पर ज़्यादा भरोसा ना करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हुकूमत में हूँ। यानी अपनी हुकूमत पर नितिन गडकरी भरोसा ना करने की दरख्वास्त कर रहे हैं किसानों पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ अंदरूनी सतह पर हो रहा है। नाज़-ए-गिराम में केरला के मुन्नार से खबर आई। अब धोखा देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगाएं। बिल्ली को बाघ का कलर लगा दिया और वैसे ही हूबहू कर दिया जैसे बाघ नजर आता। फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप में तस्वीर भी शेयर कर दी और उसका दाम भी बता दिया कि ये 25,000 के लिए फ़रोख्त होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जासूस तो होते ही हैं और बाकायदा पार्थिबन नामी व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें 25,000 की कीमत बताते हुए तस्वीर शेयर की गई। तो महकमे जंगलात के अफसरान सीधे इनके घर पहुंच गए और देखा तो पता चला कि वो जो बता रहा है वो है नहीं, असल में वो बिल्ली है। बहरकैफ इस वक्त जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसका ताल्लुक़ तमिलनाडु से है। पार्थिबन नाम बताया गया है, लेकिन एक केरला के एक इलाके इडुक्की आता है, वहाँ पर फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। नाज़-ए-गिरामी, अक़ीदतमंदी की भी इंतहा होती है। कोई अक़ीदतमंदी में किसी देवी देवता की अपनी ज़बान ही काट ले तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला पेश आया हुआ है प्रयागराज में, जहाँ कौशाम्बी कड़धाम नामी एक मंदिर में ये मामला पेश आया, जहाँ पर ज़िले के प्रो शरीर देहात से ताल्लुक़ रखने वाला संपत सरोज अपनी देवी को चढ़ाने के लिए अपनी ज़बान काट ली। किसान संपत ने जो है वो हद से ज़्यादा इस देवी देवता का भक्त था बताया जा रहा है और अपनी बीवी बान पार्टी के साथ जो है वो कड़धाम के माँ शीतला नामी मंदिर पहुंचा। वहाँ उसने पहले गंगा में नहाया और उसके बाद मंदिर आया और पूजा पाठ करने के बाद अपनी ज़बान काट डाली और वो भी ब्लेड से। वह कैफ नाज़-ए-गिराम में सिलसिले में उसको जो है ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। पुलिस और दीगर अफसरान वहाँ पहुँच कर की जो है पूरी तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक़ीदतमंदी की ये कहाँ इंतहा पहुँच रही है। बहरकैफ नाज़-ए-गिरामी में जहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।